I would have said something entirely else. But life is a banquet, and I have devoured it whole. Man has eaten so much. And you bring your own pain. जब हम थिएटर की बात करते हैं कि थिएटर में लैंग्वेज की कोई अहमियत होती नहीं। थिएटर जेस्चर्स का काम है, थिएटर मूवमेंट का काम है, थिएटर इमोशंस का काम है। आपने देखे होंगे कि माइम होती है जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी सब समझ आता। जब हम कॉमेडी के सिनेमा के गुरु चार्ल्स चैपलिन को देखते हैं, वहाँ तो कोई डायलॉग है नहीं। सो थिएटर और लैंग्वेज का जो लोग इशू बना रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात, ज़रूरी थिएटर में क्या है कि जिस जगह से आप आते हैं, जिस ज़मीन से आप आते हैं, जहाँ की आपकी आइडेंटिटी है, क्या वो जगह आपके थिएटर में, आपके प्ले में, आपके आइडिया में झलकती है कि नहीं। सो इस करा कशुर थिएटर, हम कश्मीरी थिएटर ही करते हैं, लेकिन कभी उर्दू में, कभी पर्शियन में, कभी अंग्रेज़ी में, और कश्मीरी में तो खैर करते ही। रहा सवाल जो आपने कहा कि अंग्रेज़ी, जी हाँ, ये दूसरा अंग्रेज़ी प्ले है मेरी नज़र में भी। मैं भी अब 25-30 साल से, उससे पहले भी, कि जो यहाँ हुआ है कश्मीर में। इससे पहले हमने ही 2017 में फेडिंग मेमोइर्स एक प्ले किया था, जो फिर अवॉर्डेड भी हुआ, उसके अवार्ड्स भी मिले, और फिर हम वो बाहर भी इंटरनेशनल फेस्टिवल भी ले गए। और उसमें हमारे थिएटर फॉर कश्मीर या पत्थर बराई कश्मीर के सीनियर आर्टिस्ट ने मिलके हमने वो प्रोडक्शन एक की थी। इन अ वे ये चैलेंजिंग है, बिकॉज जो हमारी कोई लैंग्वेज जो हमारे सबसे नियर होती है, तो उसके साथ हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं इमोशंस। बट ठीक रहा ये भी इन इंग्लिश। प्ले के एलिमेंट्स जिस हिसाब से मैं जानता हूँ, वो लाइक इस जियोग्राफी लाइक कश्मीर के साथ टच करते हैं। सो एलिमेंट सेम है, इट्स विद द ये लाइक इसी ये कल्चर के साथ है। बट हाँ, लैंग्वेज बिकॉज हमारा इसका उर्दू में भी एक है, और मे बी इन फ्यूचर हम कश्मीरी में भी इसका करें। तो सो वी वे टीम्स, हमारा वाला इस टाइम पे वी हैड टू डू इन इंग्लिश। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। Who have all the energy for. Some of us have been trying to do theatre for a long time. तो सारे हम सदा शुक्रिया उन्होंने वक्त दिन खातिर। हमारा ये नाटक जो है, ये प्ले जो है, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। और ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि मैंने परसों ही एक थिएटर कॉन्फ्रेंस एक हो रही थी, वहाँ पे मैंने कहा कि हम अपने थिएटर का मयार नहीं बढ़ाते। अगर हम अपना थिएटर का मयार बढ़ाएंगे, दैट कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, ट्रैवल द कंट्री, और उसके उस चीज़ से प्रोफेशनली जो लोग उससे इन्वॉल्व रहेंगे, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन। जैसे कि हम डेफिनेटली टेक इट एज अ करियर। कि थिएटर में पैसा नहीं है, ये बहुत आम सी बात है, लेकिन हम इस तरह से प्ले करते रहेंगे और यंगस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। एंड एज फार एज द लैंग्वेज इज़ कंसर्न, इंग्लिश में ये है कि हम वर्ल्ड वाइड इंग्लिश ऑडियंस तक भी अपनी बात, अपने नाटक, अपनी कहानियाँ पहुँचा सकते हैं। और कश्मीरी में तो डेफिनेट वो तो अपना फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो हम कश्मीरी में ही थिएटर करना चाहेंगे, करते हैं। कश्मीरी में ही फिल्में बनाएंगे आगे जाके भी। बट इंग्लिश में करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑडियंस बढ़ जाती है। आपकी ऑडियंस बढ़ गई, आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। Entertained only. It's not only liking somebody's acting, but it's also taking back a message that we, at a thinking level,